सभी को। आज हम 8वीं कक्षा के छात्र नरोत्तम दास स्वामी के पदों को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुदामा's Rape और इनके कवि का नाम है नरोत्तम दास जी। आज मैं नैतिक श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं निशान इस लघु नाटिका में कथावाचक की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं कौशल इस लघु नाटिका में सैनिक की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं रेयांश इस लघु नाटिका में सुदामा की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं कार्तिक इस लघु नाटिका में सैनिक की भूमिका निभा रहा हूँ। सुदामा चरित्र। शीश पगाना जगह तन्ने प्रभु जाने को आई बसे कई ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपरांगण को नसी सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण के पास आया हूँ। प्रभु, बाहर एक ब्राह्मण आया, ना उसके सर पर पगड़ी, ना उसके पैर पर कोई कपड़ा, ना ही उसके पैरों में जूते हैं और वो बहुत पतला है। पता नहीं ना जाने कहाँ से आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है और वो श्री कृष्ण जी का पता पूछ रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जा लगे पुनि जोए आए महा दुख पायो सखा तुम आए इते न इते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। मित्र, तुम कितने दिनों बाद आए हो मित्र। तुम्हारे कितने बुरे हाल हुए हुए हैं। आओ बैठो यहाँ पर। तुम्हारे पैरों में कितने कांटे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पैरों में कांटों का जाल बन चुका है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ थी तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आई? कछु भाभी हमको दियो तो तुम काहे न दे चापी पोटरी काख में रहे कहोगे ही हेतु आगे चना माता देते लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने श्याम को मुस्काए सुदामा सो चोरी को बान मैं हूँ जो परवीने पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने पाछली बानी अजो न तजोस तुम तैसे ही भाभी ने तुम दिल की। भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? वो पोटली क्या है? उस पोटली में क्या है? मैं कोई पोटली नहीं लाया और ना मेरे पास भी पोटली है। अगर तुम्हें याद हो, जब हम छोटे थे गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने भेजे थे। जब मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ था तब तुमने मेरे और अपने दोनों के चने खा लिए थे और जब मैंने पूछा तुम्हारे दांत गिनगिना क्यों रहे हैं, तब तुमने बोला बारिश के कारण मुझको ठंड लग रही है। क्या तुम अभी भी चोरी करने से बाज नहीं आए? वह पुलकिन वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काल कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज वो आवत नाही हो तो वाही पठयो ठेली अब के कही हो सुन जाए के हो धंजरो सकी। कितने मजे आ रहे थे जब मैं वहाँ पे था, पर अब मुझे घर जाना है। पहले तो कृष्ण थोड़ी सी देरी के लिए घर घर घूमता था और मानता था, और अब तो वो समाज का एक राजा बन गया है। वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो कैरो करो को मारक भूली के फेरी के मैं अब द्वारका आयो बोन बिलो की बे को मन न लोचत सोचत ही सब गांव समझायो पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। ये मेरा गांव कहाँ गया? मेरे तो छोटा सा गांव था, ये तो राजमहल कितना बड़ा हो गया। मेरी झोपड़ी कहाँ गई? और यहाँ तो सबके पास हाथी घोड़े और इतना सुंदर मकान बंगले है। भाई जरा बता सकते हो मेरी झोपड़ी क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है आपकी झोपड़ी।
ते पगवा टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत कह पग में पनही न हती कह ले गजराज ठाड़े माहब भूमि कठोर पै रात कटै वह कोमल सेज पै नींद न आवत कह जुर तो नहीं कौंदे सावा प्रभु के प्रताप के दाख न भावा। पहले तो पैरों में चप्पल नहीं थी, पर अब तो घोड़े हाथी आए घूमने के लिए। पहले तो सोने जमीन पे सोने को मिलता था, पर अब तो बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती। पहले तो खाने को मोटा अनाज तक नहीं मिलता था, पर अब पेट भर के खाना खाते हैं। धन्यवाद।